নমস্কার। আজকে আমি আপনাদেরকে গীতা প্রথম অধ্যায় পড়ে শোনাবো। তো কথা না বাড়িয়ে চলুন পড়ি। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। প্রথম অধ্যায় অর্জুন বিষাদ যোগ। ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতাযুজুৎসব মামকা পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয়। সঞ্জয় উবাচ দৃষ্টা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্যোধনস্তদা আচার্যমুপসংগম্য রাজা বচনমব্রবীত। পশয়িতাং পাণ্ডুপুত্রানামাচার্য মহতিং চ মুম ব্যূঢ়ং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিশ্রেণ ধীমতা। অত্র শূরা মহেশাসাভিমার্জুনো সমাযুধি যুযুধান বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথ। ধৃষ্টকেতুশ্চকিতান काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुचित् कुन्तीभोजश्च शैवश्च नरपुङ्गव। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अस्माकं तु विशिष्टा जेतान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संगार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिर्जयद्रथ। अन्ये च बहवो शूरा मदर्थे तप्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तीदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य संजनयन् हर्षं कुरुविद्ध पितामह सिंहनादं विनोदश्चै शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। ततशङ्खाश्च भैर्यश्च प्रणवानकगोमुखा सहसैवाभ्यहनन्त सशब्दस्तु मूलमभवत्। ततो श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति सन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ पदत्नतु। पञ्चजन्यं हृषीकेश देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदर। अनन्त विजयं राजा कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मुनिपुष्पकौ काश्यश्च परमेशास शिखण्डी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्तकीश्च पराजितो। द्रुपदौ द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शङ्खान् दद्मौ पृथक् पृथक्। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि वदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तोमुलः भानुनादयन्। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्धाम पाण्डव। ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुनोवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावदेतान्निरीक्ष्येऽहं
যোদ্ধুকামানবস্থিতান কৈর্ময়া সহ যোদ্ধবেমস্মিন রণসমুদ্যমে যৎসমানান বেক্ষেহং যতত্রে হত্র সমাগতা ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষব। সঞ্জয়োবাচ এবমুক্ত ঋষিকেশ গুড়াকেশন ভারত সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িতা রথোত্তমম ভীষ্মদ্রোণ প্রমুখত সর্বেষাং চ মহীক্ষিতাম। উবাচ পার্থ পৈশয়িতান সমবেতান কুরুনিতি। তত্রাপশ্যৎস্থিতান পার্থ পিতॄনথ পিতামহান আচার্যান মাতুলান ভ্রাতॄন পুত্রান পৌত্রান সখীংস্তথা শ্বশুরান সুহৃদশ্চৈব সেনয়োरुभयोरपि তান সমীক্ষ স কৌন্তেয় সর্বান বন্ধূনবস্থিতান কৃপয়া পরয়াবিষ্ঠ বিষীদন্নিদমব্রবীত। অর্জুনবাচ দৃষ্টিমান সজনান কৃষ্ণ যজুৎসূন সমবস্থিতান सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति बेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसते हस्तात् त्वक् चैव परिदक्षिते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनो निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयःनुपश्यामि हता स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा जे सामर्थ्ये काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तयि मोहावस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्ता धनानि आचार्यो पितरो पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शैला समबन्धिनस्तथा एतान्न हन्तमिच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन ओपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नु महि कृते निहत्य धर्तराष्ट्रान् न का प्रीतिः सज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्यैतानाततायिन तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धर्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हता सुखिनो समो माधव यद्यप्येत न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण पदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्कर शङ्करो नरकाय वै कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्यसां लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषैरेतैकुलग्नानां वर्णशङ्करकारकै उत्सद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति तनुशुश्रूषम अहोवत् महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता यदि माम प्रतिकारमस्रस्तं शस्त्रपाणय धर्तराष्ट्रारणे हन्नुस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्।
সঞ্জয় উবাচ এবমুক্তার্জুনং সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিঘ্নমানস। ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ। শ্রী শ্রী গীতা মাহাত্ম্য। ধরোবাচ ভগবন পরমেশান ভক্তিরো ব্যভিচারিণী প্রারব্ধং ভুজ্যমানস্য কথং ভবতি হে প্রভো। শ্রীবিষ্ণুরুবাচ প্রারব্ধং ভুজ্যমানো হি গীতাভ্যাসো রতো সদা স মুক্ত স সুখী লোকে কর্মণা নোপলিপ্যতে। মহাপাপাতি পাপানি গীতাধ্যয়নং করতি চেত क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनी दलममभूवत्। गीताया पुस्तकं यत्र यत्र पाठोपवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिनो पवन्नगाश्च ये गोपाला गोपिका वापि नारदोद्धवपार्षदै। सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं प्रीति निवसामि सदैव हि गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहम्। गीताज्ञानमुपाश्रित्य त्रीन् लोकान् पालयाम्यहं गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशय। अर्धमात्रा खरा नित्या सह निर्वाच्य पदात्तिका चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता सम्मुखतः अर्जुनं। वेदोक्तोयि परानन्दा तत्तार्थो ज्ञानसंयुता जोष्ठादश जपेन्नित्यं नरो निश्चलो मानस। ज्ञानसिद्धिं स लभते ततो जाति परं पदं पाठेह समर्थ सम्पूर्णे ततो हर्दं पाठमाचरेत् तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशय। त्रिभागं पठमानस्तु गङ्गास्नानफलं लभेत् षोडशं जपमानस्तु सोमयागफलं लभेत् एकाध्यायं तु जो नित्यं पठते भक्तिसंयुत रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूतावसेच्चिरम्। अध्यायमेकपादं वा नित्यं ज पठेद् नरो स जाति नरतां मन्वन्तरं वसुन्धरे। गीताया श्लोकदशकं सप्तपञ्च चतुष्टय द्वौ त्रीणेकं तदर्धं वा श्लोकानां ज पठेद् नर चन्द्रलोकमवाप्नोति वर्षानामयुतं ध्रुवं। गीतापाठो समायुक्तमृतमानसतां व्रजेत् गीताभ्यासं पुनः कृता लभते मुक्तिमुत्तमाम्। गीतेत्युच्चारो संयुक्तो म्रियमाण गतिं लभेत् गीतार्थो श्रवणासक्तो महापापयुतोऽपि वा वैकुण्ठं समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते। गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृतकर्माणि भूरिश जीवन्मुक्तो स विज्ञेय देहान्ते परमं पदं। गीतामाश्रित्य बहवो भूभुज जनकादय निर्धूतकल्मषालोके गतास्ते परमं पदं। गीताया पठनं कृता माहात्म्यं नैव ज पठेत् वृथा पाठो भवेत् तस्य सम एव हुदाहृत। एतन्माहात्म्यसंयुक्तं गीताभ्यासं करोति ज स तत्फलमाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात्। सुतवाच माहात्म्यमेतद् गीताया मया प्रोक्तं सनातनं गीतान्ते च पठेत् यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत्। इति श्री श्री गीता माहात्म्यं समाप्त। हरे कृष्ण जनार्दन हरि दयामय। ভালো লাগলে একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিবেন এবং সবাইকে গীতা পাঠ শোনার সুযোগ করে দিবেন। নমস্কার। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। দেখা হবে পরের অধ্যায়ে।